सो गाइस आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए है जो बेसिकली अपना क्लोथिंग, फैशन, मेकअप, ब्यूटी, ज्वेलरी, एसेसरीज इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ना इंडिया के अंदर जो है कहते हैं अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और बट होता क्या है अल्टीमेटली कोई आइडिया नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती है एंड अल्टीमेटली होता ये है कहते हैं कि बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और आप अपने इतने पैसे बेसिकली बिजनेस के अंदर वेस्ट कर देते हो कि आपकी दोबारा हिम्मत नहीं होती उस बिजनेस को स्टार्ट करने की। सेकेंड चीज़ जो है कहते हैं आपको जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे अनप्रिविलेज लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है और मे बी जो है कोई ऐसा तरीका जिससे कि वो आसानी से समझ पाएँ कि कैसे जो है कहते हैं एक बिज़नेस को इस पार से उस पार लेके जाना है। बहुत सारे जो है कहते हैं बिजनेस इंडिया के अंदर खुलते हैं लेकिन 80% ऑफ बिजनेस जो है कहते हैं विद इन 1 ईयर बंद हो जाते हैं या मैक्सिमम जो है कहते हैं 2 साल तक लोग खींच लेते हैं। बट यार ऐसा होता क्यों है? क्यों बेसिकली जो है कहते हैं आप अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपके पैसे लॉस में चले जाते हैं, आप उस बिजनेस को रन नहीं कर पाते हो, एक ब्रांड नहीं बना पाते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां आपको पता भी नहीं होंगी और जो है अच्छा करोड़ों रुपए का टर्नओवर उन्होंने क्रिएट करा है 5-5 लाख से 10-10 लाख से। तो सबसे पहले ना यार मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, भाई बहुत अच्छे से हो सकता है। बस कहानी सिर्फ ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है, क्योंकि 5 लाख को 10 लाख होने में बाय कीपिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय मैनेजिंग ऑल द इन्वेंट्री टाइम लगेगा। 10 लाख को 20 लाख होने में, ऐसी 20 लाख को 40 लाख होने में टाइम लगेगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप चाहते हो मैं 6 महीने के अंदर ही करोड़पति बन जाऊं, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मेरे 5 लाख 50 लाख हो जाएं या 5 लाख 1 करोड़ हो जाएं, तो यार ये ना बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप ना किसी को पागल नहीं बना रहे हो, किसी को पागल नहीं बना रहे हो उन पैसों से। आप बेसिकली एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आए हो, उसको जो है कहते हैं बेच रहे हो। सबसे पहले जो है कहते हैं उसमें आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी जो है कहते हैं उस ब्रांड के अंदर डालनी पड़ेगी, तभी वो ब्रांड बेसिकली आगे बढ़ेगा, चलेगा। तो आपने शुरुआत में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो एक बहुत ही नेक दिल से बिजनेस स्टार्ट करना है और पेशेंस के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है एंड कम से कम 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप आपके पास होना चाहिए। ये ना यार मैं अब अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बिकॉज 10 साल पहले, आज से 2016 में मैंने चाइना जाना स्टार्ट किया था। जब मैं पहली बार गया था तो जो है कहते हैं आई वॉज टोटली न्यू टू इट और मेरे लिए बहुत अजीब सा था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। बट लिटरली जो है कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना हैज़ चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। जब 2016 में चाइना गया था ना तो मुझे लिटरली मैं कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आके वापस क्या करूँगा। और 2016 में जो है मैं चाइना में 1 साल वहाँ रहा हूँ। कुनमिंग के अंदर मैं पढ़ने गया था और वहाँ से वापस आने के बाद जो है कहते हैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को लगा कहते हैं कि मुझे चाइना दोबारा जाना है। देन आई अगेन वेंट फॉर अ ट्रैवल। तो मतलब मैं कम से कम जो है कहते हैं 4 साल के अंदर ही 6-7 बार चाइना चला गया। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं मेरे यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी करोल बाग के अंदर थे, नेहरू प्लेस के अंदर थे, बिजनेस कर रहे थे। बट दे हैव नॉट व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ दैट कहते हैं कि वो ट्रेडर टू ट्रेडर डील करते थे कि वहीं पर करोल बाग के अंदर कोई बड़ा ट्रेडर है उससे माल परचेज करा करते थे, या नेहरू प्लेस के अंदर कोई बड़ा ट्रेडर है उससे माल परचेज करा करते थे। तो आई वेंट टू देम कि यार तुम ऑलरेडी इतना बिजनेस कर रहे हो, तुम क्यों नहीं चाइना से करो, तुम्हें कितना पैसा बचेगा इसके अंदर। तो मैं जो हूँ कहते हैं उनको चाइनीज़ मार्केट के अंदर लेके गया, उनको इंट्रोड्यूस करवाए सप्लायर्स। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंपोर्ट एक्सपीरियंस इन अराउंड 2018-2019 के अंदर। मेरा पहला इंपोर्ट एक्सपीरियंस था जब जो है मैंने अपने ही फ्रेंड्स को अप्रोच करके अपने ही फ्रेंड्स के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरीज एंड टेक्सटाइल में जो है कहते हैं रॉ मटेरियल्स जो है कहते हैं इंपोर्ट करवाए थे चाइना से। तो उससे जो है कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस मिला। फिर उसके बाद जो है कहते हैं मैं हो गया बेसिकली इसको बहुत कंटिन्यूटी में करने लगा, क्योंकि मुझे जो है कहते हैं अच्छा लगा, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया और मुझे लगा कहते हैं कि हाँ यार ये पॉसिबल है। देन उसके बाद ना यार यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स जो हैं कहते हैं खुलने लगे, लोगों ने अप्रोच करा और उन्होंने अपना क्लोथिंग जो है कहते हैं बिज़नेस स्टार्ट करा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बिज़नेस ना जिन्होंने स्टार्ट करा यार वो बंद भी हो गए। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती बेसिकली क्या है कहते हैं कि क्यों 80% ऑफ बिजनेस फेल्स होते हैं, क्यों जो है कहते हैं क्लोथिंग बिजनेस के अंदर जो है आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना यार ट्रेंड बहुत फास्ट है और आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे ना तो
आपके साथ ट्रेंड भी नहीं चलेगा, आपके साथ आपका टाइम भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, क्लोथिंग में क्या होता है, 50% इन्वेंट्री जो है ना हमेशा अनसोल्ड रहती है। लेट्स से दैट आपने 100 पीस लिए, आपके 50 पीस ही बिकेंगे, जो बाकी के 50 पीस है ना वो धीरे 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 करके जो है कहते हैं आपके बिकेंगे। लेकिन होता क्या है, एक बंदा ये सोच लेता है कि यार मैं ये 50 पीस ना इसको यहीं पर लेके बैठा रहता हूँ, और जो है जब तक ये पूरे पीस बिक नहीं जाते मैं नया माल नहीं मंगवाऊंगा। अब क्या होगा, जब आप नया माल नहीं मंगवाओगे तो ट्रेंड जो है कहते हैं कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, तो आपके पास लोग जो आ रहे हैं जो बेसिकली खुश थे आपके माल से, वो आपके पास धीरे धीरे करके आना बंद कर देंगे, बिकॉज आपके पास कुछ नया है नहीं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो और आप जो है कहते हैं उसके अंदर एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, अब आपको सेम काइंड ऑफ मेन्यू हर बार मिलता है, तो यार आपको लगेगा ना यार कहते हैं कि यार मैं सेम चीज़ तो मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। तो सेम तरीके से जो है कहते हैं जब आप क्लोथिंग बेसिकली किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हो और आपको सेम काइंड ऑफ कपड़े हर बार ही देखने को मिलते हैं, तो आपको कुछ नया लगता नहीं है। जब नया नहीं लगता तो फिर वहाँ पर आप जाना बंद कर देते हो। तो आपको एक मन बनाना पड़ेगा कि 50% इन्वेंट्री जो आपके पास है वो हमेशा अनसोल्ड रहने वाली है। तो आपको माल भरते रहना है, माल भरते रहना है, और वो जो 50% इन्वेंट्री अनसोल्ड है उसी को नए माल के अंदर मिक्स कर देना है, और फिर धीरे धीरे करके 2%, 3%, 5% वो सोल्ड होती रहेगी, और वो जो पहले दोबारा से नया माल आपने भरा है उसमें से कुछ अनसोल्ड बचेगा। तो अल्टीमेटली जो है कहते हैं इन टोटल कैलकुलेशन के अंदर और इस होल प्रोसेस के अंदर आपके पास 50% अनसोल्ड रहेगा और 50% आपका बिकता रहेगा। और फिर ऐसा नहीं कि पुराना माल नहीं निकल रहा, पुराना माल तो नए माल के साथ निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है। तो शुरू के अंदर जो है जो पैसा आप कमा रहे हो उसको अपने एक्सपेंसेस में खर्च करने की बजाय जो है फाइनेंशियल बैकअप जो है आपके पास होना चाहिए, उनसे खर्च करें और अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करें। अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज करोगे तो ट्रेंड एंड स्टाइल्स इंक्रीज होंगे, पैटर्न इंक्रीज होंगे, एंड जो है कहते हैं कस्टमर बेस आपका बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। दूसरा जो है कहते हैं लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि प्रोडक्ट में पैसा लगा देते हैं, मार्केटिंग में पैसा लगाते ही नहीं है। यार आप समझो बेसिकली जो है कहते हैं आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि आपको लग रहा है कि भाई मैं बिना मार्केटिंग के चल सकता हूँ। मतलब आपको मतलब कौन है भाई सब, लेट से दैट कहते हैं कि मैं जो हूँ कहते हैं XYZ पर्सन हूँ, और या तो मैं जो हूँ कहते हैं कोई रॉडीज के शो में आ रखा हूँ या स्प्लिट्स विला के शो में आ रखा हूँ, लोग बहुत सारे मुझे जानते हैं, बिग बॉस के शो में आ रखा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं खोलूँगा गेट खोलूँगा लोग टूट पड़ेंगे मेरी दुकान पे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो आपको कम से कम 30% बेसिकली टोटल आपने एलोकेशन बेसिकली 30% मार्केटिंग में देनी है। मार्केटिंग जो है कहते हैं हर बिजनेस के लिए, हर ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे जैसे आप मार्केटिंग करोगे लोगों को पता चलेगा, तो सिर्फ आपका नाम ही नहीं बढ़ रहा है, आपका बेसिकली जो बेसिकली आप बेच रहे हो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। देखो एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि जब बेसिकली कोई एक नया ब्रांड आता है ना, तो वो चीज़ बेचता है 2 रुपये की, 3 रुपये की, पर जैसे जैसे मार्केटिंग उसकी लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है उस प्रोडक्ट के लिए, वैसे वैसे वो प्रोडक्ट 2 रुपये की जगह 5 रुपये का होता है, वो 10 रुपये का होता है, फिर 20 रुपये का होता है, फिर 80 रुपये का होता है। सो बेसिकली मार्केटिंग क्या कर रही है आपकी, मार्केटिंग जो है कहते हैं आपके पैसों को कंपाउंड कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांड बिल्डिंग में आपको हेल्प नहीं कर रही, आपके रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर रही है। आपको बेसिकली वो एबिलिटी दे रही है कि आप अपने प्राइस को जो है कहते हैं और बढ़ा सको, और लोग उस प्राइस पे भी जो है कहते हैं आपसे माल खरीद लें। सो गाइस ये मार्केटिंग जो है ना कहते हैं लोग करते नहीं है, एंड उन्हें लगता है कहते हैं कि अपने आप ही कोई आ जाएगा, मैंने रिटेल स्टोर खोल रखा है, सामने से जाके देखेगा कितने लोग आ जाएंगे यार, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, उससे आपको लगता है कि आप राजा हो जाओगे। नहीं, आपको क्वांटिटी में डील करनी है ब्रदर। सो गाइस ये दो बहुत बड़े रीजंस हैं जो बेसिकली जो है कहते हैं जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग अपने बिजनेस शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। आप अगर ऐसा बेसिकली बिल्कुल नहीं करना चाहते ना, तो यार और चाइना से बिजनेस करना चाहते हो, डायरेक्ट जो है कहते हैं आपको ना किसी के भी कंधे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है ये मेरी हेल्प करेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपकी हेल्प आप खुद करोगे। और जो है कहते हैं हेल्प आजकल जो है कहते हैं बहुत सारे लोग हैं अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो है जिससे कि वो अनप्रिविलेज लोग जो बेसिकली जिनको नहीं पता कैसे काम करते हैं, कैसे बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करा जा सकता है, कैसे जो है कहते हैं आप बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो, कैसे आप डायरेक्ट जो है मिडिल मैन को ख़त्म करके डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं उन सब की हेल्प करूँगा लिटरली में, जो है कहते हैं आई रियली वांट दैट कहते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ें, और जो है कहते हैं जिस तरह से, बिकॉज आई हैव सीन चाइनीज़ पीपल
कि वो कुछ भी नहीं होता था, मतलब ऐसे ऐसे मैंने सप्लायर्स देखे हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता था, आज वो BMW, मर्सिडीज, जी वैगन में घूम रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो गया है, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास दिखाया और जो है कहते हैं आज चाइना इतनी बड़ी जो है कहते हैं सुपर पावर बनने को तैयार है। तो गाइस आप लोग भी कर सकते हो और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो चाइना से अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस ये चैनल को जो है फॉलो कर लो, बिकॉज मैं आपको रियल मार्केट्स के अंदर जाके रियल प्राइजेस ऑन स्क्रीन इन फ्रंटल दिखाता हूँ। कोई भी जो है कहते हैं मिडल मैन, सोर्सिंग एजेंट, सोर्सिंग एक्सपर्ट्स, ट्रेडर्स जो है ऐसा नहीं चाहेगा कि उनको रियल प्राइजेस पता चलें कि क्या रियल प्राइजेस है। तो मैं आपको जो है कहते हैं डायरेक्ट मार्केट में ले जाके क्या रियल प्राइजेस हैं डायरेक्ट सप्लायर के मुंह से वहीं मार्केट पे बताता हूँ। तो ये बेसिकली एक ऐसा चैनल मिलेगा आपको जहाँ आपको पूरे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो है कहते हैं ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस, मार्केट की रियल टाइम वीडियोस, कैसे जो है कहते हैं आप चाइना से माल यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, कौन कौन सा माल इंपोर्ट कर सकते हो, किसका क्या प्राइसिंग है। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो लोग भी जो है कहते हैं आपको लगता है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ये वीडियो उसको शेयर कर देना। मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।